की तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू यानी कि शाहराह दस्तूर पर मौजूद है। मेहमानाने ग्रामी इस तकरीब में शिरकत के लिए, शंघाई तंजीम तावन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इसी शाहराह दस्तूर को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर शाहराह दस्तूर पर जो VVIP होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, 5 स्टार 4 स्टार होटल्स मौजूद हैं, यहाँ से आएंगे। और दूसरी तरफ देखिए, ये मेरे पीछे अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू की इमारत नजर आ रही है और उसके बिल्कुल नीचे मेहमानाने ग्रामी के लिए सलाम पाकिस्तान लिखा गया है। और इसके बिल्कुल साथ, बिल्कुल मेरे अकब में इन दरख्तों के पीछे कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पर तमाम मेहमान आएंगे और शंघाई तावन तंजीम इजलास का इनेकाद होगा और जिसके बाद एक एलामिया भी जारी किया जाएगा। काफ़ी बड़ा मेगा इवेंट है। इस सारे मामले के लिए एजेंडे की तैयारी का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। एजेंडे में ज़्यादातर जो इशूज़ हैं वो रुकन ममालिक, जो SCO रुकन ममालिक हैं, उनके दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका जिक्र किया गया है। कनेक्टिविटी के ज़रिए यानी कि बाय एयर और बाय लैंड कनेक्टिविटी का जिक्र भी किया गया है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए बाहमी तावन का जिक्र भी एजेंडे में मौजूद है और उस हवाले से मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं। एजाज सैयद हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। सबसे कुछ ही मिनट बाद SCO तावन तंजीम का इजलास शुरू हो जाएगा। सरबराहान मुमलिकत की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शंघाई तावन तंजीम इजलास का बाकायदा आगाज़ अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है। रूसी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर मादनियात मोहम्मद अताबक भी पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे और इजलास में मईशत, तजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबत के शोबे में जारी तावन पर तबादला होगा। शंघाई तावन तंजीम के मेहमानों के एजाज में वजीर आजम हाउस में इशाइया दिया गया। इशाइये में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस और तुर्कमानिस्तान के कायदीन समेत मेहमानों ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस दौरान भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास में शिरकत पर खैर मक़दम किया। शंघाई तावन तंजीम के उसूल और मक़ासद को आगे बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म सबसे पहले खिताब करेंगे। इफ्तिताही खिताब के बाद गैर मुल्की वफूद के सरबराहान खिताब करेंगे, जिसके बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि आज सुबह 8:30 बजे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू होगा। 9 बजे कॉन्फ्रेंस का इजलास का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। जो ही कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा, जियो न्यूज़ आपको बराह रास्त लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह करता रहेगा। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। आगे बढ़े, बताएं आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौशी तरक्की के लिए सस्ती और माहौल दोस्त बिजली के मुआहदों की कोशिशें कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से बात कर रहे थे। ये बताइए कि कोई रशिया के साथ भी हम कोई MOU साइन करने जा रहे हैं, कोई मुआहदे साइन करने जा रहे हैं? देखिए, रशिया के साथ तो अभी जब मैं एनर्जी वीक पे गया हुआ था तो उधर भी मेरी गुफ्तगू हुई, दीगर ममालिक के साथ भी हुई, रशिया के साथ भी हुई। उसमें हम एक चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी फ्रेमवर्क बने। हमारी एक बड़ा क्लियर विजन है कि हमें आने वाले वक्त के लिए अपनी GDP की ग्रोथ के लिए, अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। फिर हमें सस्ती बिजली चाहिए। ऐसी बिजली को क्या बाद में झोंकना है जो 80% लोग अफोर्ड ना कर सकें। और तीसरी बात यह है कि एक सस्टेनेबल तरीक़ाकार हो, ना इन्वायरमेंट तबाह हो और ना हमारा एक्सटर्नल सेक्टर तबाह हो। इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि हम इन ममालिक से एक कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी एग्रीमेंट करें।
और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और JUI में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम के पहले मुसव्वदे को पहले भी मुस्तरद किया था, अब भी मुस्तरद करते हैं। हमने मिलकर अपना मुसव्वदा तैयार किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चाहते हैं कि हमारे इत्तेफाक में नवाज शरीफ भी शामिल हों और फोकस एक शख्स नहीं, मुल्की मफाद है। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एक पेज पर आ गईं। बिलावल हाउस कराची में तवील मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि नवाज शरीफ से मुलाकात है, इसके बाद कोई हतमी बात अवाम के सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि ये कंसेंसस ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और JUI और इत्तेहादी जमातों तक महदूद हो, मगर उनका ये ख्वाहिश है कि ये इत्तफाक राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन में बैठे हुए जमातें भी इस इत्तफाक राय में शामिल हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने मिलकर ऐसा मुसव्वदा तैयार किया है और हम नवाज शरीफ को भी इस इत्तफाक राय में शामिल करना चाहते हैं। वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं और मुस्लिम लीग नून से भी हम ये भी तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो किसी मखसूस अफराद के लिए नहीं बल्कि मुल्की मफाद में एक मुतफ़िका और गैर मुतनाज़ा आईनी तरमीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कैमरामैन महबूब अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़ कराची। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे। वो शाम को साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। JUI पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान शाम को मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर हतमी मुशावरत होगी। मुलाकात में 2 तरफा दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बहस की जाएगी। मुलाकात में JUI के मरकजी तर्जुमान असलम गौरी और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिए गए हैं। वजारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक सेनेट का इजलास 17 अक्टूबर को दिन 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर की शाम 4 बजे बुलाया गया है। पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। इस दरख्वास्त के माने जाने पर ही PTI ने D चौक पर अपना एहतजाज मुअख्खर किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी PTI की अडियाला जेल में होने वाली तिबी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मेडिकल रिपोर्ट पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी PTI मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी PTI का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। बानी PTI को 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत है। बानी PTI को गुज़िश्ता कई माह से टेनाइटिस बीमारी की शिकायत है। बानी PTI इससे कबल भी अद्वियात ले रहे हैं। बानी PTI ने कानों की बीमारी से मुताल्लिक़ कोई नई शिकायत नहीं की, मुकम्मल सेहतमंद है, फिल वक्त किसी नई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब आज बानी PTI की साबिक अहलिया जमायमा खान ने अडियाला जेल में कैद बानी PTI से मुलाकातों के मामले को तनकीद का निशाना बनाया है। कहा है कि बानी PTI की बैरक की बिजली काटी जा चुकी है। बानी PTI की अपने बेटों से फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर कनाडा और भारत के तनाज़े पर अमरीका भी बोल पड़ा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात को संजीदगी से ले। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका ने वाज़ेह कर दिया है कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन हैं, जिन्हें भारत संजीदगी से लेने के बजाय टाल मटोल का रास्ता इख्तियार कर रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तानी टीम इब्तिदा में लड़खड़ाई, लेकिन डेब्यूटेंट कामरान गुलाम ने 118 रन की यादगार इनिंग्स खेलकर संभाल लिया। साइम ने भी 77 रन बनाए। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर पहले दिन के अख्तिताम पर 5 विकेट पर 259 रन बना लिए।
मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। शान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। स्कोर 15 हुआ और अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हो गए। 4 रन का इजाफा ही हुआ था कि कप्तान शान भी लौट गए। 19 रन पर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद साइम का साथ देने डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम आए। दोनों ने टीम को संभाला। पहले साइम ने 50 बनाई, फिर कामरान ने 50 मुकम्मल की। स्कोर 168 पर पहुंचा तो मैथ्यू पॉट्स ने शराकत तोड़ दी। साइम अयूब 77 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील सिर्फ 4 रन ही बना सके। अब रिजवान आए और कामरान गुलाम का साथ दिया। इस दौरान कामरान ने सेंचुरी मुकम्मल की और डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कामरान ने इनिंग्स में 11 चौके लगाए, 1 छक्का भी टिकाया, 118 रन बनाए। उनके विकेट शोएब बशीर ने हासिल की। फिर सलमान आगा ने रिजवान के साथ स्कोर 5 विकेट पर 259 रन तक पहुंचा दिया। खेल के इख्तिताम पर रिजवान 37 और सलमान 5 रन बनाकर नॉट आउट थे। जैक लीच ने 2, मैथ्यू पॉट्स, ब्रैडन कार्स और शोएब बशीर ने 1-1 विकेट हासिल की। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले में माशरे के तजादात, औरतों के हक तलफी, अकल और चालाकी की कशमकश पर मबनी थिएटर चतुराई पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल कराची जी और जंग के इश्तराक से जारी फेस्टिवल के 20वें रोज़ का अहवाल बताएंगे वलीद अहमद। चतुराई लफ्ज एक और मतलब दो, यानी अक्लमंदी या मक्कारी। पहले मेकअप रूम में आर्टिस्टों को किरदारों में ढाला गया, फिर मंझे हुए थिएटर फनकार स्टेज पर उतरे और मुआशरे की दुखती रग पर हाथ रखा। ड्रामे की कहानी दूसरी शादी करने वाले साईं से शुरू हुई। तुम्हारी सब शिकायतें दूर कर दूंगा, तुम रानी हो। पहली बीवी दानिशमंद, दूसरी चालबाज। औलाद की तमन्ना पूरी न हुई तो साईं तीसरी बेगम ले आता है और यूं पहली और दूसरी बेगम में खामोश इत्तेहाद की बुनियाद पड़ती है। मैंने उससे औलाद के लिए शादी की है, इस गद्दी इस हवेली के वारिस के लिए शादी की है। किरदारों ने कहा कि आंसू और मुस्कुराहट के मिले जुले जज्बों में छुपी चतुराई के लिए बहुत मेहनत की। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो हम औरतों को भी जो है हाईलाइट करते हैं और बहुत सारी ऐसी भी थी जो मर्दों के लिए थी। 2 से 3 बार रुकना पड़ा है बीच में और थोड़ा देर से लाइन देनी पड़ी है। उसकी वजह यह है कि बीच में बहुत अच्छा लाफ्टर आया, बहुत सारी तालियां बजीं और हाँ, मुझे लगता है मैं कह सकता हूँ कि शायद लोगों को पसंद आया इसीलिए। हिदायतकार शाहनवाज भट्टी ने कहा, खेल ही खेल में मुआशरे को आईना दिखाना ही असल फन है। कहानी मौजूद संजीदा था लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरह से किया कि लोग बोर न हों, एंजॉय भी करते रहें और देखते भी रहें इस हिसाब से। शायकीन ने जहां अदाकारों की बेमिसाल परफॉर्मेंस, मुकालमे और मज़ाहिया हिस्स को बेहद सराहा, तो वहीं कहानी के गहरे पहलुओं पर भी गौर किया। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में हुए वकला कन्वेंशन ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। वकला बरादरी ने 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए। क्या क्रेडिबिलिटी होगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिसको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा? किसी शक्ल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारे लिए यही सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ फेडरेशन है, यही सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कन्वेंशन में मुतालबा किया कि पार्लिमानी कमेटी मुसव्वदा पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशन को भेजे और मुशावरत करे। कन्वेंशन से साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कुर्द, सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच और दीगर वकला ने भी खिताब किया। सहराए थर में सब कुछ बदल गया, न ख़त्म हुई तो गुर्बत और मुफलिसी। थर में महफूज ज़चगी और बच्चों की महफूज पैदाइश थरी ख़वातीन के ख्वाब बनकर रह गई है। बच्चों की अमवात का न रुकने वाला सिलसिला आज भी जारी है। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। 18 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल सहराए थर की अक्सरती आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यही वजह है कि सहरा इलाकों में गुर्बत, मुफलसी और सेहत के मौसर निज़ाम न होने के बायस हामला ख़वातीन की ज़चगी के दौरान नौमौलूद बच्चे इंतकाल कर जाते हैं। वजह ख़वातीन में ग़िज़ाई किल्लत के बायस खून की कमी है, जिसके बायस ख़वातीन के लिए सेहतमंद बच्चों की पैदाइश ख्वाब बनकर रह गई है। महकमा सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक रवां साल में अब तक 5
साल से कम उम्र के 398 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें 266 नौमौलूद बच्चे भी शामिल हैं। माहिरीन तिब बच्चों की आमाद की वजह खवातीन की कम उम्र में शादी, बच्चों का वक्त पर अस्पताल न पहुँचना भी करार देते हैं। बच्चे जो ग़िज़ाई कमी का शिकार भी है, उनको बीमारियों भी साथ है। अर्ली मैरिजेज हैं, आप देखें फ्रीक्वेंटली डिलीवरीज हैं, तो बच्चे बहुत प्रीमेच्योर भी डिलीवर हो रही है। महकमा सेहत की जानिब से नौज़ायदा बच्चों की अमवात की रोकथाम के लिए इकदामात अपनी जगह, लेकिन थरीबासियों का कहना है कि ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए मौसर इकदामात उठाए जाएं ताकि बच्चों की अमवात में कमी आ सके। कैमरामैन सुजावल के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर।